हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो एरी साइन, मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ आपका सितंबर टू अक्टूबर मंथ लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा। ओके, सो गाइस, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम आते हैं आपकी रीडिंग पे। और सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके सितंबर मंथ्स के लिए रीडिंग करूँगी, देन उसके बाद आपके अक्टूबर मंथ्स की। ओके, सो गाइस, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है। आप मेल हैं या फीमेल, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। एंड गाइस, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, जैसा कि मैंने बताया। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, या फिर किसी से कमिटमेंट चाहते हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, डिवोर्सी हैं, तो बेशक आप सभी के लिए रीडिंग है। जनरल रीडिंग होगी गाइस, ज़रूरी नहीं है कि जो भी मैसेजेस मैं दूँ वो आपसे पूरे के पूरे रेजोनेट हो, बिकॉज एक राशि के लाखों करोड़ों लोग होते हैं। आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है मेरे चैनल को, थोड़ा सा सपोर्ट करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पर है आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप, एंड यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए वॉन्ड्स की काफ़ी ऊर्जा है। यहाँ पे है बॉटम ऑफ डेक जजमेंट। ओके, सो सबसे पहले मैं बात करूँगी एरीज साइन आपकी राशियों की, लाइक जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर, आपकी फैमिली में कोई मेंबर, या फिर आपके लव लाइफ में जो लोग ऑब्स्टिकल्स होंगे, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं, उनकी भी राशियाँ हो सकती हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं, सॉरी फॉर नॉइज़, सो कहीं ना कहीं मैं आपको राशि बताना चाहूँगी। सॉरी फॉर नॉइज़ गाइस। सो गाइस, सबसे पहले मैं बात करूंगी राशियों की। तो जो मुझे यहाँ पे 60% राशि मुझे दिख रही है, 60 to 70% जो राशि मुझे दिख रही है, वो साइन है फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, इतना मुझे बहुत स्ट्रांग एनर्जी दिख रहा है। हो सकता है अगर आप एरीज हैं, फायर साइन है, तो आप किसी फायर साइन के साथ ही डील कर रहे हैं। दूसरी राशि जो मुझे दिख रही है, अर्थ साइन, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, ये मुझे यहाँ पे साइन दिख रहा है। एंड यहाँ पे मुझे जो साइन दिख रहा है वो साइन मुझे दिख रहा है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की साइन यहाँ पे बहुत ही लाइक 5%, ओनली 2 and 5% वाटर साइन की भी एनर्जी है यहाँ पे, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन। ओके, सो गाइज, लेट्स सी, बात करते हैं आपके स्टार्टिंग। अगर सितंबर की बात करें तो आपके लिए मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि आप, हो सकता है कोई ना कोई आपके लिए अचानक से एक यात्रा का योग बनेगा। आप यात्रा कर सकते हैं, कहीं आप जा सकते हैं, और ये जाना मुझे ऐसा लग रहा है कि एक न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए है, आप जा रहे हैं। और ये न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकता है आप किसी से मीटिंग करने वाले हैं जो आपके पास्ट में कुछ चीज़ें आपने लॉस किया था, या तो रिलेशनशिप, या तो अपने करियर में आए कुछ उतार चढ़ाव को, उसके लिए आप किसी से मिलने के लिए निकलने वाले हैं 10 तारीख के अंदर अंदर, मैं देख पा रही हूँ सितंबर में। और ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे जो टाइम दिख रहा है वो 7 डेट हो सकता है, 8 डेट हो सकता है, ये मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोग अपने एक ऐसे इंसान से मिलने जा रहे हैं जो आपकी लाइफ में नए हो सकते हैं, जिनसे आप फर्स्ट मीटिंग करने जा रहे हैं। और कुछ लोग अपने पास पर्सन से मिलने जा रहे हैं जिनका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, जिनके लिए आपने काफ़ी बैलेंस चीज़ें की, जिनके लिए आपने काफ़ी मतलब प्लानिंग की। फिर ये इंसान हो सकता है आपसे मिलने आ रहा है, या तो फिर आप इनसे मिलने जा रहे हैं। बात करते हैं मिड सितंबर की। तो मिड सितंबर में मुझे ऐसा लग रहा है कि बेशक आप लोग एक ऐसी यात्रा पे निकलने वाले हैं। इस महीने आपके लिए यात्राएं बहुत हैं, है ना।
आपके लिए मतलब कि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है। कुछ लोग धार्मिक प्लेस के लिए भी ट्रैवलिंग कर सकते हैं, कोई आपकी मन्नत है तो उसे कंप्लीट करने के लिए निकल सकते हैं, किसी से फर्स्ट मीटिंग के लिए निकल सकते हैं, कोई आपकी लाइफ में एक नया सा आ रहा है जो कि न्यू है आपके साथ रिलेशनशिप में। लाइक आप सिंगल है तो कोई आपकी लाइफ में पहली बार आपसे मिलने आ रहा है, या फिर जो लोग मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे थे तो कोई ऐसा इंसान आ रहा है आपकी तरफ मिलने जिसे आप अपनी आने वाले फ्यूचर के लिए ये रिश्ते की बात कर सकते हैं, डन कर सकते हैं। अगर कोई पिता या फिर मदर ये रीडिंग देख रहे हैं तो हो सकता है आप अपने बच्चे के लिए लड़का या फिर लड़की देखने जा सकते हैं कहीं बाहर लॉन्ग डिस्टेंस पे, जो कि जाके आप उनके रिश्ते के लिए, शादी के लिए रिश्ता तय कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये मैं देख रही हूँ। बात करते हैं उनके लिए जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, लाइक अ रिलेशनशिप पर मैरिड, या फिर आप रिलेशनशिप में हैं और काफ़ी अरसे से इनका वेट कर रहे हैं, शायद 8 महीने से 6 साल से, 5 साल से, 6 और 6 मंथ से, और हो सकता है अभी कुछ लोगों का 1 ही साल हुआ होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनसे अगर आप काफ़ी अरसे से मिले नहीं थे तो इनसे आप मिलना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट में कुछ चीज़ें आपने खोई हैं, और जो चीज़ें खोई हैं लाइक अ करियर और रिलेशनशिप, उसका इस टाइम पे रीयूनियन होना है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 10 to 12% लोगों का यहाँ पे रीयूनियन होना है, और ये रीयूनियन होने के बाद शायद आपने बहुत बड़ी कोई मिन्नत की है, मन्नत की है, और वो आप इस सितंबर के मिड मंथ में आप वो मिन्नत को पूरा करेंगे। और अगर हो सकता है कि शायद आपको अचानक से कहीं से आपका रुका हुआ धन आपको मिल रहा है, और इस धन को आप बहुत ही ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं जहाँ इन्वेस्ट करके आपको बहुत खुशी मिलने वाले हैं, लाइक लोगों का मदद करने वाले हैं, चैरिटी करने वाले हैं, हेल्प वाला नेचर इस टाइम पे आपका मुझे दिख रहा है। बात करते हैं सितंबर के लास्ट वीक की, लास्ट टाइम की। तो मुझे ऐसा लग रहा है एंड ऑफ सितंबर जाते जाते आपका रीयूनियन करा के तो जा ही रहा है। ये उन्हीं के लिए रीयूनियन होगा जिन लोगों ने अच्छे से जाना है कि रीयूनियन का प्रोसेस क्या होता है, इस रीयूनियन के लिए हमें किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। कुछ लोग हो सकता है कि फिर से वेटिंग मोड में आ जाएं, जैसा शायद आपको ये लगा है कि हाँ आपका रीयूनियन होने वाला है, आपके पार्टनर आपको कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, या फिर आपका कोई करियर के रिगार्डिंग किसी चीज़ का आप वेट कर रहे हैं, किसी से मिलने का वेट कर रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा वो डिले करा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ये सितंबर महीना का एंडिंग जो टाइम है आपके लिए कई सारे प्रपोजल लेके आ जाए। हो सकता है आप अपने पास पर्सन का तो वेट कर ही रहे हैं मीटिंग के लिए, लेकिन साथ में कुछ और भी अलग अलग नए नए रिश्ते आपके लिए आ जाए, जिसमें आपको एक चीज़ ये होगा कि आप एंड ऑफ सितंबर में आप ये डिसीज़न लेने में बिल्कुल आपके हक में होगा कि आपके लिए जो अच्छा है, आपकी इतनी ज़्यादा इंट्यूशन हाई होगी कि आपके लिए कौन बेटर है कौन नहीं बेटर है, उसका सिलेक्शन आप सही तरीके से कर पाओगे। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। एंड गाइज यहाँ ओवरऑल ये इस पूरे स्प्रिट की अगर बात की जाए, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी कुछ कार्ड यहाँ पे आए हुए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, जस्ट मिनट। तो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ गाइस, शायद आप लोग काफ़ी अरसे से किसी जजमेंट का वेट कर रहे थे, ठीक है। अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है गाइस, क्योंकि देखिए रीडिंग जो होती है वो दोनों पक्ष के लिए आती है ना, चाहे आप हो या फिर आपकी पर्सन हो। मतलब अगर आपने पास्ट में किसी के साथ गलत किया है तो ये जो जजमेंट है ये आपके सामने वाले के लिए जाएगा, और अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है तो ये जो जजमेंट है उसके हक में जाएगा। मतलब ये महीना जाते जाते आपको एक जजमेंट देके जाएगा। जजमेंट इन द सेंस कि आपके साथ न्याय होगा, आपकी जो भी बातें को लोग नहीं मान रहे थे, जो भी लोग आपकी बातों को तवज्जुह नहीं दे रहे थे, वो आपकी बातों को तवज्जुह देंगे और आपकी भी बातें सुनी जाएंगी। सो लेट्स सी, अब हम बात करते हैं आपके अक्टूबर मंथ्स के लिए। मैं कार्ड्स को थोड़ा सा समेट लेती हूँ जिससे कि हमारे पास स्पेस हो सके, ठीक है। आई थिंक मैंने आपको क्लियरिटी दे दी है अच्छे से, और आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। मैंने कार्ड यहाँ लगा दिया है। सो लेट्स सी, देखते हैं गाइस आपके सितंबर मंथ्स के लिए हो जाए। जस्ट मिनट गाइस, हो जाए। One more time. Thank you so much.
मैंने कार्ड को शफल कर लिया है। लेट्स सी। हमारे पास है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है टेम्परेंस, द फूल। वाओ, बहुत ही प्यारी सी एनर्जी। 2 ऑफ कप, नाइट ऑफ कप, वेरी गुड। यहाँ पे हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे है जस्टिस, यहाँ पे है द मून एंड लास्ट वन है आपके लिए 5 ऑफ कप। वेरी गुड, वाओ, वेरी गुड। 7 ऑफ कप, सॉरी 8 ऑफ कप। सो गाइज, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगी, जिस तरीके से सितंबर मंथ आपका एंडिंग करके जा रहा था काफ़ी सारे प्रपोजल आपके हक में देके, उसी तरीके से अक्टूबर महीने में भी आपके साथ काफ़ी प्रपोजल रहेंगे और आप डिसीजन भी ले पाएंगे। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी एरीज साइन, आपको किसी न किसी चीज़ का जस्टिस जरूर है। हो सकता है कि काफ़ी ऐसे एरीज साइन यहाँ पे ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई केस जरूर चल रहा है। लाइक अ केस, कोई घर का केस हो सकता है, प्रॉपर्टी का कोई केस हो सकता है, कोई रिलेशनशिप का केस हो सकता है, कोई डिवोर्स फाइल हो सकती है, जिसके लिए आपके हक में चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। अगर आपको सामने वाले की तरफ से क्लियरिटी नहीं मिल रही थी, वो क्लियरिटी मिलेगी। अगर आपका पेंडिंग कोई केस चल रहा था तो आपके हक में होगा, आपको जस्टिस मिलेगा और इस जस्टिस से आपको आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी, एक रीबर्थ होगा। सो बात करते हैं स्टार्टिंग अक्टूबर मंथ्स में। स्टार्टिंग अक्टूबर मंथ्स में मैं आपको बताना चाहूँगी सेम उसी तरीके का आपका ये मंथ्स भी स्टार्ट हो रहा है जैसे कि सितंबर हुआ। कहीं यात्रा पे आप निकलेंगे तो यहाँ पे भी आप स्टार्टिंग में कहीं यात्रा पे, कहीं जर्नी पे आप निकलने वाले हैं और वो भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको बहुत बड़ा अमाउंट क्लियर हो रहा है उस अमाउंट के लिए जिसका आप वेट कर रहे थे और शायद जिसके लिए आपने काफ़ी अरसे से बहुत प्लानिंग की थी। ओके, ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोगों ने काफ़ी टाइम से, मुझे ऐसा लग रहा है 10 साल हो गए होंगे, 9 साल हो गए होंगे, जो कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया या फिर रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट किया और काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद ये आपको उसका आउटपुट मिल रहा है। तो यहाँ पे आपकी बहुत ही खुशी है। बात करते हैं मिड अक्टूबर मंथ्स में। तो मिड अक्टूबर मंथ्स गाइज आपको एक ऐसी खुशी दे के आ रहा है, एक ऐसा हैप्पीनेस लेके आ रहा है आपके लिए कि शायद आप फूले नहीं समाओगे। मतलब मैं यहाँ पे ये बोलूँगी, जो लोग आपको काफ़ी टाइम पहले छोड़ के चले गए थे, ठीक है, लाइक आपके रिलेशनशिप में, लाइक हो सकता है आपके हस्बैंड होंगे या फिर आपकी वाइफ होंगी, सॉरी फॉर नॉइज़, या फिर आपके पास पर्सन होंगे जिनके साथ आप मैरिड नहीं हो लेकिन आप उनका वेट कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इंसान काफ़ी टाइम से, आपने इतना मतलब कि मेहनत किया रिलेशनशिप पे, आपने इतना प्रे किया तो आपकी प्रे सुन ली गई है और आपके पास्ट पर्सन आपसे मिलने आ रहे हैं और वो भी इस तरीके से आ रहे हैं ना कि शायद जो भी कुछ पुरानी चीज़ें, कड़वी सी चीज़ें रही होंगी, सॉरी फॉर नॉइज़ गाइस, तो जो पुरानी चीज़ें आप लोगों के बीच में कड़वी सी चीज़ें थी, उस चीज़ को दी एंड होके ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है। ये इंसान इस तरीके से आपकी तरफ आएंगे ना, या तो अगर आपको आपके पार्टनर की कोई बात बुरी लग गई थी या फिर उन्हें आपकी कोई बात बुरी लग गई थी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अगर ऐसी कुछ चीज़ें हुई थी या फिर कोई थर्ड पार्टी थी, तो वो सब कुछ अचानक से ऐसे ख़त्म हो जाएगा ना जैसे आपको पता ही नहीं चलेगा। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि जिस भी तरीके से आपका सेपरेशन हुआ था, चाहे सामने वाले ने आपको होस्ट किया होगा या फिर चीट किया होगा या फिर बिन बताए चले गए होंगे या फिर थर्ड पार्टी आ गई होगी, तो ये जितनी भी कोई भी ऑब्स्टिकल्स रहे होंगे, ये सारे ऑब्स्टिकल्स खत्म हो रहे हैं और आप लोगों के लिए एक न्यू बिगनिंग, एक रीबर्थ हो रहा है। और ये रीबर्थ मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पुराने वो पर्सन है जो आपको छोड़ के गए थे। मुझे नया पर्सन नहीं यहाँ पे एनर्जी मिल रही है मिड अक्टूबर में। ये कोई वही इंसान है जिसे आप काफ़ी अंदर से फील करते थे और आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे थे। आपकी सोल, आपकी आत्मा ये कह रही थी आपसे कि ये वही है, वही है, वही आपकी डेस्टिनी है, वही आएंगे। तो बेशक ये वही इंसान है जो आपको कभी छोड़ के गए थे, ये वही इंसान है जो कम बैक हो रहे हैं आपकी लाइफ में। और इनके आने के बाद आप अपनी लाइफ में ये फील करोगे कि आपके साथ आखिर फाइनली यूनिवर्स ने जजमेंट कर दिया, जस्टिस आपको मिल गया और इस जस्टिस की खुशी में आप बहुत ही खुशियाँ मनाओगे इस अक्टूबर मंथ के एंडिंग में। अक्टूबर के मंथ में मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, कुछ लोगों के लिए शायद रीबर्थ हो, न्यू बिगनिंग हो और आपके ये पास्ट पर्सन आ जाए, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ये पास्ट पर्सन अगर जिनका आप वेट कर रहे थे, शायद अगर ये आपके लिए नहीं सही इंसान है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए अभी आपका डिवाइन टाइम नहीं है।
वो आपके डिवाइन टाइम पे ही आपका रीयूनियन होगा। तो कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट की एनर्जी में थोड़ा सा स्टक होने वाले हैं अक्टूबर मंथ के एंड में, तो आप इस स्टक एनर्जी में ना रहें, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्टक एनर्जी में रहेंगे उतनी ज़्यादा अपने रीयूनियन को डिले करेंगे, नए पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैं यही बोलूँगी कि आप लोग बिल्कुल फ्रीली अपने आप को एंजॉय करें, अपने आप को एकदम फ्री बनाएं, नेचर के साथ अपना टाइम स्पेंड करें, और जो भी आपके पास प्रपोजल ऑफर आ रहे हैं अपनी लाइफ में सभी को हक दें, सभी को मौका दें कि वो आपकी लाइफ में एंटर करें। सो माई एरिस साइन में साइन, दिस इज़ योर रीडिंग सितंबर टू अक्टूबर। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट।